So hello guys, welcome back to the new episode of Minecraft। ये है एपिसोड नंबर 2। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डायरेक्ट कोल माइनिंग में कैसे आ गया। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा सॉरी, क्योंकि जो इसके पहले वाला जो पार्ट था वो एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था मैं, और मुझे बाद में पता चला कि फ़ोन स्टोरेज फुल होने के वजह से वो वीडियो जो मेरा बैकअप था वो पूरा चला गया। तो मैं ज़्यादा कुछ दूर नहीं आया हूँ, थोड़ा सा ही दूर आया हूँ। तो यहाँ से मैं आ चुका था एक केव में, जहाँ मैं कर रहा था थोड़ी कोल और आयरन की माइनिंग। मैं इस केव में आयरन ही ढूंढ रहा था कि तभी मुझे दिखता है एक ज़ॉम्बी, जिसे मैं तुरंत किल फिनिश कर देता हूँ। और यहीं पे मुझे मिलता है मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का फर्स्ट आयरन। जी हाँ, फर्स्ट आयरन। तो यहाँ से क्लिप काट दी है मैंने, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। मैं फटाफट अपना फर्नेस निकाल के उसमें आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। फिर मैं अपनी सारा 3 आयरन लेने के बाद अपनी क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ नीचे, और उससे बनाता हूँ एक आयरन पिकैक्स। यहाँ पे भी मैंने फिर और एक क्लिप काट दी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग मुझे 5 से 6 दिन हो चुके थे माइनक्राफ्ट के एक विलेज की तलाश में। मैं विलेज की तरफ जा ही रहा होता हूँ, क्योंकि 5 से 6 दिन की क्लिप अगर रिकॉर्ड करना है तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाती। और फाइनली मुझे माइनक्राफ्ट में मेरा एक फर्स्ट विलेज मिल जाता है। विलेज में एंटर करते ही मुझे दिखते हैं यहाँ पे केव्स और एक विलेजर, जो कि एक क्लैरिक था, एक नोवाइस, जिसकी मैं ट्रेड्स चेक करता हूँ। उतनी खास कुछ मुझे ये ट्रेड्स नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे दिखती है विलेजर आउटपोस्ट। मैं बेड पे अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करके अपनी चेस्ट लगाता हूँ और उसमें सारा का सारा सामान जमा करने लग जाता हूँ। फिर अपना बेड लगा के मैं बाजू में ही फर्नेस लगाता हूँ, जिसमें मैं अपना खाने का सामान सारा रख देता हूँ। हालांकि मैं इस रेड के लिए तैयार नहीं था कि मैं जाके उनसे पंगे ले सकूं, तभी भी मैं एक आयरन की चेस्ट प्लेट और एक हेलमेट बनाता हूँ। हेलमेट और चेस्ट प्लेट बनाने के बाद मैं सीधा चल पड़ता हूँ विलेजर पोस्ट की तरफ। यहाँ पे मुझे नज़र आता है एक आयरन गोलम, जो कि विलेजर्स ने कैप्चर कर रखा था, जो कि विलेजर्स की जान बचाता था। बेसिकली विलेजर्स हमेशा विलेजर्स जो है विलेजर्स को मारते हैं, और आयरन गोलम विलेजर्स की रक्षा करते हैं सभी चीज़ों से। मैं विलेजर्स को आज़ादी कर रहा होता हूँ कि तभी मुझ पे एक विलेजर हमला करता है, जो कि आयरन गोलम ने उसको निपटा दिया था। आगे की तरफ जाते हुए मैं अपनी शील्ड अप करता हूँ, लेकिन तभी मुझे दिखता है कि मेरी हेल्थ इनके एक वार से बहुत ज़्यादा जा रही थी।
तो मैं उसे अलग बुला के किल फिनिश करता हूँ। ऐसे मारने के बाद मैं उनके लीडर को मारने जा रहा होता हूँ कि तभी और एक आता है और यहाँ पे मैं 1.5 आग पे और एक आयरन गोलम यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर रखा था, जिसे मैं जल्दी से जल्दी आज़ाद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हाफ आर्ट पे सर्वाइव करता हूँ और यहाँ से मुझे फिर एक आवाज़ आती है कि चलो यहाँ से विलेज चलते हैं। मैं अपने विलेज जा ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे सर पे एक रेड का साइन आता है, यानी उन मुस्टंडों की फौज फिर से मेरे सिटी पे हमला करने वाली है। मैं फटाफट अपना खाना निकाल के अपनी हेल्थ रिकवर करता हूँ और कुछ टूल्स रखता हूँ अपने साथ। और मैं रेड निपटाने के लिए निकल पड़ता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि रात होने वाली होती है, क्योंकि दिन में तो मैं इनसे निपट नहीं पा रहा था। रात को उनके साथ और ज़ॉम्बी आ गए थे। मैं कैसे भी उनसे निपट नहीं सकता था कि तभी मैं सोने ही जा रहा होता हूँ कि मेरे घर के अंदर एक विलेजर आता है जो कि मेरे विलेजर को मारना चाहता था। मैं सो के यहाँ से फटाक के साथ दिन करता हूँ और निकल पड़ता हूँ और एक रेड का सामना करने के लिए। वैसे आयरन गोलम तो मेरी बहुत मदद कर रहा था, लेकिन आयरन गोलम को भी बहुत डैमेज पड़ रहा था। मेरे पास उतना आयरन तो नहीं था कि मैं आयरन गोलम को रिपेयर कर सकूं, लेकिन तभी मुझे दिखता है एक 4 पैरों वाला बड़ा सा सांप मेरी ओर तुरंत बढ़ा, जिसे मैं मारने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली वो बहुत देर के बाद मरा। और तभी मैं देखता हूँ कि और मुस्तंडों की फौज आने वाली है। और इस बार रेड में कुछ चुड़ैलें भी साथ में आई थी, जो कि मुझे मारने में कोई कसरत नहीं करती। थोड़ी देर में उनका विच का पॉइज़न का असर ख़त्म होने के बाद मुझे और एक विच दिखती है, जिसे मैं फटाक से मारने की कोशिश करता हूँ और मैं उसे मारने में कामयाब भी हो जाता हूँ। इतना कम ही होता है कि ये शख्स आके मेरा आयरन गोलम के साथ मुझे भी मार देता है। फिर भी मैं लड़ने के लिए वापस से वही जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अपना सारा सामान उठा के फिर से इनके साथ लड़ सकूँ। इसके एक वार में मेरी आधी से ज़्यादा एचपी जा रही है। मैं इनसे बहुत बचने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ मेरा बहुत सारा सामान वही छूट गया था, इसलिए मैं फिर से आता हूँ वो वापस सामान लेने के लिए।
लेकिन इन भैया का इरादा कुछ ठीक नहीं था। ये मुझे मार के ही दम लेना चाहते थे। मैं पानी में कूद गया तभी भी इन्होंने मारा। मैं 2 हाथ में कैसे तो भी पानी के अंदर सरवाइव करता हूँ और इन्हें मारने की फुल कोशिश करता हूँ। फाइनली अंकल को मारने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ और अपनी टूटी फूटी शील्ड लेके फिर से उनके सामने खड़ा होने चले जाता हूँ। लेकिन ये भैया कुछ अलग ही रहा। फिर से और एक बड़े से शाम का सामना करने के बाद इसे भी मैं मारने शुरू करता हूँ। ये थे हमारे मैजिकल चचा जो कि जादू कर करके मार रहे थे। फिर इन्होंने इनके 2-3 मुस्टंडे और भेजे जिन्होंने मुझे पक्का मारा। दिखने में काफ़ी छोटे थे मगर बहुत ही खूंखार। फिर मैं उठ के फिर से जाता हूँ इनके सामने अपना सारा सामान कलेक्ट करने। फिर से और एक बार मारता और मेरी आधी से ज़्यादा HP और ले जाता था। मैं इसे थोड़ा सा अलग लेके जाता हूँ। टाइम मिलते ही मैं अपने आयरन चेस्ट और हेलमेट के साथ अपनी शील्ड के साथ फिर से रेडी हो जाता हूँ। मैं इनके ही क्रॉसबो से इन्हें मारने की कोशिश करता हूँ कि तभी मेरी शील्ड टूट जाती है और इनके 2 हमलों से मैं फिर से मर जाता हूँ। हार तो मैं मानने से रहा, इसलिए मैं देखता हूँ कि रात भी हो रही है, इसलिए मेरा सोना ही ठीक था, इसलिए मैं सो जाता हूँ। फिर अगली सुबह मैं फिर उनको फाइट देने के लिए बाहर निकलता हूँ कि तभी फिर से वो अंकल मेरे पीछे लग के फिर मुझे और एक बार मार देते हैं। तभी भी मैं हार नहीं मानते हुए फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। और पिछली बार जहाँ मरा था मैं वही जाके अपना सारा सामान उठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर ये सामान डिस्पॉन हो गया तो मेरे पास इनसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि मेरे पास शील्ड भी नहीं थी तो मैं इनके वारों से बच नहीं सकता था और ये मेरा पीछा छोड़ने से रहे थे। मैं फिर और एक बार गिरते गिरते बचता हूँ और लेके चलता हूँ इनको आयरन गोलम के पास। आयरन गोलों के हाथों मरने के बाद मैं जल्दी से जल्दी लकड़ी तोड़ के अपने लिए एक शील्ड और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने की शुरुआत करता हूँ। शील्ड बनाने के बाद मैं फिर से अपने विलेज की तरफ निकल पड़ता हूँ। फिर तभी मुझे नज़र आता है कि सिर्फ 2 ही मॉब है जो जिंदा है। मैं उनमें से मुझे दिखता है एक मैजिक वाले चचा। मैं उन्हें मारता हूँ तो वो भागते हैं। फिर मैं उनके मैजिक से जैसे तैसे बचते उन्हें मार देता हूँ। फाइनली मेरे पास था एक टोटम ऑफ अंडर जिससे मैं मरने से एक बार बच सकता था। लास्ट मॉब को मारने के बाद मैं बन जाता हूँ हीरो ऑफ द विलेज, जिससे कि मुझे इनसे
कम से कम इसमें ट्रेडिंग में सामान मिलता था, जैसा कि आपने अभी देखा 15 की चीज़ 11 में देते हैं। फिर मैं अपने घर में जाता हूँ और मेरा प्लान ये था कि डबल चेस्ट बना के मैं अपनी सारी लूट उसमें रख सकूँ। डबल चेस्ट बनाते ही मैं सारी की सारी चीज़ें उसमें रखना चालू कर देता हूँ। ये था माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 2। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट्स मीन अ लॉट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो बिंदास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।